एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था और इस काम से उसे बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने भी मूर्तियां बनाना सीख लिया। अब वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश था और गर्व महसूस करता। लेकिन जब भी वह मूर्तियां बनाता, हर बार बेटे की मूर्तियों की कोई न कभी कमी निकाल ही देता। वह कहता, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार तुम इससे भी बेहतर बना सकते हो और इस कमी को दूर करने की कोशिश कर सकते हो। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता और वह अपने पिता की सलाह पर अमल करता। बेटा पिता की सलाह पर अमल करते करते मूर्तियां बनाए जा रहा था। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियों में काफी ज्यादा सुधार आ गया और उसके अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी। और ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहले की वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी मूर्तियों में कमी निकाले। लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में वह सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, आपको खुद तो मूर्तियां बनानी आती नहीं। अगर आपको इतनी समझ होती कि आपकी मूर्तियां कैसी बनती हैं, तो आपकी मूर्तियों के इतने कम दाम नहीं लगते। और अब आपके सलाह की मुझे ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपसे सलाह लेनी चाहिए। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों को इतनी तारीफ नहीं किया करते हैं जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए हैं और उसकी बिक्री बहुत कम होने लगी है। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे इस समस्या के बारे में पूछा। उसके पिताजी ने बेटे को बहुत ही शांति से सारी बात समझाई, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन इस प्रकार की सिचुएशन जरूर आएगी। उन्होंने कहा, बेटे मैंने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इसी सिचुएशन में फंसा था। यही हालात मेरे साथ भी टकराए थे। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने क्या किया? मुझे इस बारे में समझाया क्यों नहीं? तब पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियों में मैं नहीं बनाता हूँ। यह भी हो सकती है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और कोई कमी नहीं है।
अब इसे बेहतर बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब तुम्हारी कामयाबी पर वहीं से रोक लग गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा ऊंचे दाम मिलते हैं। तो बेटे, अब समझ में आई तुम्हें तुम्हारी मूर्तियों का कारण? बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी और लोगों से कुछ न कुछ अलग करने की प्रेरणा देती रहेगी। कहानी का सार दिन के उजाले की तरह साफ है। इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% अच्छा नहीं होता। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती ही है। इसी इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा। तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और नया मुकाम हासिल कर सकते हैं।